नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव के यानी डूसू इलेक्शन की। अगर आप डीयू के स्टूडेंट्स हैं या कभी बने हैं तो यह चुनाव आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप जानते हैं आखिर ये चुनाव कैसे होते हैं, क्यों हर साल ये धूमधाम से आयोजित होते हैं, और सबसे बड़ी यह बात स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में इतनी ज़रूरी क्यों होते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे, हिस्ट्री से लेकर प्रोसेस इंपोर्ट तक। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि डूसू क्या है। डूसू का फुल फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट बॉडी है जिसमें 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हैं। 91 कॉलेजेस और 16 फैकल्टीज से ये 1949 में स्थापित हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। लेकिन पहला चुनाव 1954 में हुआ। क्यों शुरू हुआ? आजादी की लड़ाई के दौरान डीयू के स्टूडेंट्स ब्रिटिश राज के खिलाफ थे। 1922 से ही यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की बॉडी की डिमांड चल रही थी। 1947 में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड VKRV राव की चेयरमैनशिप में एक कम्युनिटी बनी जिसने डूसू का कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉप किया। मकसद था स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देना जहां वो अपनी प्रॉब्लम्स उठा सके और यूनिवर्सिटी को बेहतर बना सके। आज डूसू स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। हर कॉलेज का अपना स्टूडेंट यूनियन होता है, लेकिन डूसू सेंट्रल अम्ब्रेला है। हर मेंबर सालाना 20 रुपए सब्सक्रिप्शन देता है जो यूनियन के फंड्स में जाता है। और हाँ, कई डूसू प्रेसिडेंट्स बाद में पॉलिटिक्स बने, जैसे अरुण जेटली, अजय माकन। तो यह चुनाव सिर्फ कैंपस की बात नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स का मिनी थिएटर है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं चुनाव कैसे कंडक्ट होते हैं। डूसू में 4 मुख्य पोजीशन होती है: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। इसके अलावा हर कॉलेज से 1 से 2 काउंसलर चुने जाते हैं। कॉलेज प्रेसिडेंट भी काउंसिल मेंबर होते हैं। कुल 52 कॉलेज और फैकल्टीज एफिलिएटेड हैं। हर साल जुलाई अगस्त में चुनाव शेड्यूल होते हैं। 2025 में वोटिंग 18 सितंबर को हुई, काउंटिंग 19 सितंबर को। स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले चुके हैं वो वोटर हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए अगर ID कार्ड नहीं आया तो फीस रसीद प्लस आधार कार्ड, वोटर ID, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस से वोट कर सकते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स को ID कार्ड जरूरी है। 2025 में 2.75 लाख स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल करते हैं। स्क्रूटिनी के बाद प्रोविजनल लिस्ट आती है। 2025 में 21 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। क्वालिफिकेशन अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड, कोई क्रिमिनल केस नहीं। लिंक 2 कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो होती है, जैसे खर्च की लिमिट 2 लाख रुपए। कैंपिंग में पोस्टर, सोशल मीडिया रैलियां, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स। प्रिंटेड पोस्टर बैन, सिर्फ हैंड आइटन। व्हीकल लाउड स्पीकर रेस्ट्रिक्शन। डिफेसमेंट, वॉल्स पर पोस्टर चिपकाना पर कोर्स। 2024 में रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। 2025 में ABVP, NSUI, SFI, AISA जैसे ग्रुप ने इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक लाइव से कैंपेन किया। डायरेक्ट वोटिंग, स्टूडेंट EVM से वोट करते हैं। 2025 में 711 EVM, 195 बूथ, 52 सेंटर्स पर, 2 शिफ्ट्स डे कॉलेजेस, 8:30 AM, 1 PM इवनिंग, 3 PM to 7:30 PM। सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी गई थी। करीब 600 पुलिस मौजूद थे। ड्रोन CCTV टर्न आउट 39.45% था। काउंटिंग यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2025 में सुबह 8 बजे शुरू हुआ। ABVP ने प्रेसिडेंट आर्यन मान, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जीते। NSUI ने वाइस प्रेसिडेंट। विक्टोरिया रैलिया बैन, सिर्फ कैंपस में सेलिब्रेशन। दोस्तों, चुनाव क्यों? क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट्स की आवाज है। ये बॉडी यूनिवर्सिटी से फीस हाइक, हॉस्टल शॉर्टेज, कैंपस सेफ्टी जैसी इश्यूज उठाती है। हर साल 16 अगस्त से 15 अगस्त तक टर्म होता है तो नई लीडरशिप चुननी पड़ती है। इसमें मेन रीजंस: रिप्रेजेंटेशन, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, जैसे 2025 में मैनिफेस्टो में विमेंस सेफ्टी, मेंस्ट्रुअल लीव, NEP 2020 पर फोकस। सेकंड, एक्टिविटीज
एक्टिविटीज, कल्चर फेस्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना। दूसू का बजट 24 लाख रुपए है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग, नेशनल पार्टी, ABVP, RSS, NSUI कांग्रेस यहाँ इन्वेस्ट करती है। ये यूथ सेंटिमेंट का बैरोमीटर है। बिना चुनाव के स्टूडेंट्स की कोई सेटल वॉइस नहीं रहेगी। अब आते हैं कोर पर, क्यों जरूरी है ये चुनाव। डेमोक्रेसी लर्निंग, DU में 1.75 लाख वोटर्स, ये भारत का सबसे बड़ा कैंपस इलेक्शन है। यहाँ वोटिंग से स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी सीखते हैं। कोर्ट, EVMs, कोड ऑफ कंडक्ट, सब रियल इलेक्शन जैसा। स्टूडेंट वेलफेयर, दूसू फीस हाइक्स रोकती है। हॉस्टल्स के लिए फाइट करती है। ग्रीवांस रिडेशल सिस्टम बनाती है। 2025 में CCTV, फीमेल सिक्योरिटी पर फोकस, विमेश रिजर्वेशन की डिमांड भी उठी। लीडरशिप डेवलपमेंट, यह नर्सरी फॉर डेवलपमेंट, यह नर्सरी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, यह नर्सरी फॉर नेशनल पॉलिटिक्स है। यहाँ से निकले लीडर्स देश चलाते हैं। 2025 में जेंडर इक्वालिटी पर फोकस, NSUI की जोसलिन नंदिता पहली महिला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 17 साल बाद। सोशल चैलेंज, कैंपस को इंक्लूसिव बनाना। SC/ST विमेंस इश्यूज, SFI AIS से अलायंस ने लेफ्ट आइडियाज पुश। यूथ वॉइस, नेशनल इश्यूज पर स्टैंड, जैसे फ्रीडम मूवमेंट से लेकर आज के प्रोटेस्ट। बिना डूसू के स्टूडेंट साइलेंट रहेंगे। यह चुनाव सिर्फ पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। डूसू चुनाव सिर्फ एक इवेंट नहीं है, DU की जिंदगी का हिस्सा है। कैसे होते हैं डायरेक्ट वोटिंग से EVM तक, क्यों होते हैं रिप्रेजेंटेशन और एक्टिविटीज के लिए क्यों जरूरी, डेमोक्रेसी, वेलफेयर और फ्यूचर लीडर्स बनाने के लिए क्यों शुरू हुआ। आजादी की लड़ाई के दौरान DU के स्टूडेंट्स ब्रिटिश राज के खिलाफ सक्रिय थे। 1922 से ही यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बॉडी की डिमांड चल रही थी। 1947 में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड VKRV राव के चेयरशिप में कम्युनिटी बनी थी, जिसने डूसू का कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉप्ट किया। मकसद था स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देना जहां वो अपनी प्रॉब्लम्स उठा सके और यूनिवर्सिटी को बेहतर बना सके। हरियाणा के बहादुरगढ़ से आने वाले आर्यन का परिवार एक पावरफुल बिजनेस एम्पायर चलाता है जो हजारों करोड़ों का है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश हुई। इस वीडियो में हम खोलेंगे आर्यन के परिवार की पूरी कहानी, दादाजी से लेकर पिता, माता, बिजनेस, पॉलिटिकल कनेक्शन और कंट्रोवर्सीज तक। यह सिर्फ एक फैमिली स्टोरी नहीं है, बल्कि एक युवा लीडर की राइज की जर्नी है। अगर आप DU स्टूडेंट से या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो अंत तक देखें। आर्यन मान की एज लगभग 23 साल है। उनका जन्म हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक प्रभावशाली बिजनेस फैमिली में हुआ। उनका परिवार जाट कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, जो हरियाणा की पॉलिटिक्स और बिजनेस में हमेशा से मजबूत रहा है। आर्यन के दादाजी श्री चंद मान एक रेस्पेक्टेड सोशल लीडर थे। वे लोवा संतरा खाप के हेड थे। ये एक पारंपरिक जाट पंचायत सिस्टम है जो सोसाइटी के इश्यूज सोल्व करती है। दादाजी का देहांत हो चुका है, लेकिन उनकी विरासत आज भी परिवार को इंस्पायर करती है। आर्यन के पिता सिकंदर मान परिवार के पुरुष है। सिकंदर एक सफल बिजनेसमैन है और ADS स्प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये कंपनी झज्जर के बेरी में बेस्ड है और शराब लिकर बिजनेस में डील करती है। सिकंदर ही रॉयल ग्रीन विस्की ब्रांड के ओनर है, एक पॉपुलर ब्रांड जो हरियाणा और आसपास के राज्यों में बिकता है। फैमिली का नेटवर्क हजारों करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जो लिकर इंडस्ट्री से आता है। लेकिन सिकंदर सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, वे हरियाणा की रीजनल पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं। आर्यन की मां के बारे में ज्यादा पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है। फैमिली सोर्सेज के मुताबिक वे एक होम मेकर है जो परिवार को संभालती है और सोशल वर्क में इंटरेस्टेड है। आर्यन अकेले बेटे हैं जितना पता चला, और उनका बचपन बहादुरगढ़ के अमीर इलाके में बीता। स्कूलिंग लोकल स्कूल से हुई, जहां से उन्होंने फुटबॉल खेलना सीखा। फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड उन्हें लग्जरी लाइफ स्टाइल देता है, लेकिन आर्यन ने हमेशा ग्रास रूट लेवल पर काम किया। अब बात करते हैं फैमिली के बिजनेस। मान परिवार का मुख्य बिजनेस लिकर इंडस्ट्री है। ADS स्पिरिट्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो शराब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है। सिकंदर मान इसके हेड है और कंपनी का टर्नओवर करोड़ों है।
फैमिली का नेट वर्थ 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का अनुमानित है, जो जनरेशन से बिल्ट अप हुआ है। लेकिन यह सिर्फ बिजनेस नहीं, पॉलिटिक्स भी फैमिली का हिस्सा है। दादाजी श्रीचंद खाप सिस्टम के थ्रू लोकल गवर्नर्स में इन्वॉल्व थे। सिकंदर मान बीजेपी से जुड़े बताए जाते हैं और हरियाणा की रीजनल पॉलिटिक्स में उनका इन्फ्लुएंस है। आर्यन खुद एबीवीपी आरएसएस का स्टूडेंट विंग से जुड़े हैं, जो बीजेपी की यूथ ब्रांच है। यह कनेक्शन इलेक्शन में हेल्पफुल साबित हुआ। अमित शाह ने उनकी जीत पर ट्वीट किया, फैमिली बैकग्राउंड के बावजूद आर्यन ने अपना करियर खुद बनाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से बीकॉम किया और फिलहाल लाइब्रेरी साइंसेज से मास्टर कर रहे हैं। लेकिन असली पैशन स्पोर्ट्स है। वह नेशनल लेवल फुटबॉलर है, हरियाणा स्टेट टीम के लिए खेल चुके हैं और डीयू के स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी एक्टिव। फुटबॉल ने उन्हें लीडरशिप सिखाई, टीम वर्क, स्ट्रेटेजी और फाइटिंग स्पिरिट। पॉलिटिकल जर्नी डीयू आने के बाद एबीवीपी ज्वाइन किया। पहले कॉलेज लेवल इलेक्शन लड़े, फिर कैंपस प्रोटेस्ट लीड किए। फीस हाइक के खिलाफ हॉस्टल इश्यूज पर 2025 डूसू इलेक्शन में एबीवीपी ने उन्हें प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया। कैंपेन में फोकस सब्सिडाइज्ड मेट्रो पास, फ्री वाईफाई, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, विमेन सेफ्टी, सोशल मीडिया पर रील वायरल की और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने वीडियो अपील की। 28,841 वोट जीते। यह फैमिली सपोर्ट से ज्यादा स्टूडेंट्स की चॉइस थी। आर्यन ने कहा, ओपोनेंट्स ने मेरे परिवार को टारगेट किया, लेकिन स्टूडेंट्स ने जवाब दिया। हर सक्सेसफुल फैमिली की तरह मान परिवार भी कंट्रोवर्सी से नहीं बचा। 2025 में इलेक्शन में एनएसयूआई ने आर्यन के फैमिली बिजनेस को टारगेट किया, लिकर माफिया कहकर। जोसली नंदिता ने आरोप लगाया कि एडीएस एक्सपीरियंस से कनेक्शन वोट टैपरिंग में हेल्प कर रहा है। ईवीएम्स पर ब्लू इंक मार्क का इश्यू उठा। हंसराज और किरोड़ीमल कॉलेज में आर्यन के नाम के आगे मार्क होने का दावा। आर्यन ने जवाब दिया, यह पर्सनल अटैक है, लेकिन स्टूडेंट्स ने फैसला लिया। फैमिली ने कभी कंफर्म नहीं किया कि बिजनेस पॉलिटिक्स फंड करता है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी ने वेलफेयर पर फोकस किया। हरियाणा पॉलिटिक्स में भी फैमिली का नाम आता रहा, लोकल इलेक्शन में भी सपोर्ट मिला। कुल मिलाकर ये चैलेंजेस आर्यन को फाइटर बनाते हैं। आर्यन का फैमिली बैकग्राउंड उन्हें प्रिविलेज देता है, लेकिन उन्होंने इसे यूज किया स्टूडेंट्स के लिए। पिता सिकंदर की तरह वह बिजनेस माइंडसेट लाएंगे। डूसू में गिरवांस पोर्टल, मेट्रो कंसेशन, माँ और दादाजी की विरासत में सोशल जस्टिस पर फोकस। डूसू टर्म अगस्त 2026। आर्यन नेशनल पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं। डूसू ने अरुण जेटली जैसे लीडर्स दिए। फैमिली सपोर्ट से वे हरियाणा या दिल्ली में पॉलिटिक्स में बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो दोस्तों, आर्यन मान का फैमिली बैकग्राउंड एक रिच टेपेस्ट्री है। बिजनेस एम्पायर, पॉलिटिकल रूट्स और कल्चर हेरिटेज से बनी हुई है। सिकंदर मान के बेटे से डूसू प्रेसिडेंट तक का सफर दिखाता है कि बैकग्राउंड मैटर करता है, लेकिन हार्ड वर्क ज्यादा। कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन जीत स्टूडेंट्स की हुई। कमेंट्स में बताएं क्या लगता है, आर्यन का फ्यूचर क्या होगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते एक अगली वीडियो में।